हम यहाँ क्यों आए हैं? आओ तुम, आओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा ज़हरा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या है ये? जल्द जान जाओगी तुम हानिया। आप कौन? वो मैं किससे मिलना है आपको? एक एड्रेस ढूंढा था, शायद गलत एड्रेस है मेरे पास। माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। ज़हरा, अब पता चलेगा कि हानिया मैडम क्या छुपा रही हैं। यार ज़हरा, अभी तो तुमने कॉल की थी, पिक क्यों नहीं कर रही अब? ज़हरा, हेलो हेलो ज़हरा, ज़हरा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही यार?
जहरा। कादिर, शर्मीन अम्मी, जहरा, मेरी बेटी ठीक है ना? जहरा यही है। वो यही है। उससे लगता है कि आप इस दुनिया से चली गई हैं। उसे कुछ ना बताना। लेकिन शर्मीन अम्मी, यही बेहतर है उसके लिए। उसे यही सोचने दो। कादिर, जहरा उसी घर में रहेगी। वादा करो मुझसे, वादा करो कुछ भी हो जाए तुम उसकी हिफाजत करोगे। वादा है शर्मीन अम्मी। तुम फिर आ गए? क्यों आए हो तुम? मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है। पहले आप यहाँ बैठ जाइए प्लीज। पहले भी कहा था कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, चले जाएं यहाँ से। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, प्लीज। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, ये सब बहुत जरूरी है, इसलिए। नहीं मालूम कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन दोबारा मुझसे मिलने यहाँ ना आइएगा। मैं आपसे नहीं मिलना चाहता था, बल्कि ये मिलना चाहती थी। वक्त जाया किए बगैर हमें सब कुछ बता दो। बता दो कि सिनान इस्माइल शेख कहाँ है, ताकि तुम्हें छोड़ दिया जाए। ऑफिसर, मुझे कुछ नहीं मालूम है। काफी साल हो गए, मैंने देखा तक नहीं उसे। नहीं देखा? इसे देखो, ये घर तुम्हारा ही है ना? हाँ, मेरा है। तो फिर सिनान, जिसको तुमने सालों से नहीं देखा, उसकी अम्मी, उसके अब्बू तुम्हारे इस घर में जहर दिए गए हालत में कैसे पाए गए? उस घर में नहीं रहता हूं मैं। काफी अर्सा हो गया वो घर खाली पड़ा है। आप जो इन लोगों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये घर में कैसे घुसे। सब जानते हो तुम। ऑफिसर, सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं झूठ मालूम। बोल रहे हो तुम। सर इब्राहिम, सर आप ठीक तो हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूं मैं।
सर सुनिए, क्या करना है उस आदमी का? और जोर डालो इस पर। अगर फिर भी ना बताए तो जाने दो इसे। आपने तो मुझे डरा ही दिया था सर। आपकी तबीयत तो ठीक है ना सर? हाँ मैं ठीक हूँ इलियास। सर कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ अपना काम करो। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। क्या आप इसे जानती हैं? नहीं जानती मैं इसे। देखो बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो और मुझसे तुम क्या चाहती हो नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। आई बात समझ में? तो फिर ठीक है, अब तुम अपने वकील को भी ये बात समझा दो कि मुझे अकेला छोड़ दे। शर्मीन साहब, प्लीज बैठ जाइए और हमसे बात करें। हमें आपकी मदद की जरूरत है और हम भी आपकी बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। मैंने आपको कल भी यही बताया था, ना मुझे किसी वकील की मदद की जरूरत है और ना किसी और की। छोड़ दो मेरा पीछा। देखें, ये सब कुछ बहुत जरूरी है हमारे लिए। मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, समझ गए? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि आपका शौहर और आपका बेटा हानिया के पीछे हैं। अगर आप सच जानती हैं और कुछ नहीं कह रही तो हानिया? तुम्हारा नाम हानिया है? हानिया? हानिया? तुम्हें हानिया का मतलब पता है? इसका मतलब मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। क्या आप जानते हैं वकील साहब, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी प्यारी सी बेटी हो, लेकिन नहीं हुई। शुक्र है नहीं हुई। अगर होती तो मेरी ही बदनसीबियों से विरासत में मिल जाती। आखिर मेरे पास उसे देने के लिए था ही क्या? इसीलिए शुक्रगुजार हूं। शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से महरूम रखा। मेरी दुआ है कि तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो, अपने नाम की तरह।
तुम्हारे पहनावे से लगता है कि तुम अच्छे खानदान की हो। और हाँ, एक और बात, कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। ये अच्छी बात है। शुक्र है कि तुम अकेली नहीं हो। और अगर इंसान अकेला ना हो और उसे प्यार मिले तो उसे यकीन होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन सब ठीक होगा। अगर किसी के पास प्यार की ताकत हो तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इन सब के लिए शुक्रगुजार हो तुम। वकील साहब, मुझे नहीं लगता कि मेरा शौहर और बेटा इस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब हम जैसे लोगों का क्या ताल्लुक होगा हानिया साहिबा जैसे लोगों से? हाँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है और मेरा बेटा रहने दे। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तो सारे सवालों के जवाब मिल गए ना? अब मेरा पीछा छोड़ दे, अपने ज़मीर का सामना करने दें। अब मुझे इजाजत चाहूंगी। जिंदा है। हानिया, ठीक हो तुम? क्या हुआ? हानिया, माफ करना मुझे। इसमें माफ करने की क्या बात? मैं तो बस हैरान था बहुत। तुम्हारा शुक्रिया। मेरा शुक्रिया? किस लिए? तुम्हें कुछ याद आ गया क्या? वो उन्होंने कहा ना शुक्रगुजार रहा करो। बस इसलिए शुक्रिया अदा किया।
अब तुम्हारी वापसी के बाद आज पहली बार ऐसा देखा तुम्हें। कैसा? खुश। ऐसा लगा कि अब तुम वाकई वापस आ गई हो मेरे पास। चलो चलिए हम। अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। मकतूला एलिफ उस तुर्क के फोन रिकॉर्ड आ गए हैं सर। तो क्या तुम्हें कुछ मिला इसमें? एक अजीब बात दिखी मुझे। मकतूला की मौत के बाद इसके फोन से मैसेज किया गया था सर। मैसेज किया गया? जी, इसी के फोन से मैसेज किया गया। किसको? स्वालिया कुर्तुगलू के नाम पर रजिस्टर्ड है वो नंबर। स्वालिया कुर्तुगलू के नाम? बिल्कुल सर, और ये नंबर बिल्कुल नया है। 2 ही हफ्ते हुए इस नंबर को लिए हुए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं आया। जहरा, तुम इस आदमी के साथ क्या कर रही हो? जानते हो, मुझे कुछ क्यों याद नहीं आ रहा। वो औरत सही कह रही थी, हमें उस आदमी सिनान के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा। तुम भी कोशिश करना छोड़ दो। खुश आमदीद। वेलकम मेरी जान। कैसा रहा? फिरोज के साथ अच्छा वक्त गुजरा ना तुम्हारा? जी बहुत अच्छा। खुशामदीद हानिया। अरे सहर कहीं बाहर जा रही हो? हाँ अम्मी, वो मीनी के स्कूल के लिए सामान लेना था, बस वही लेने के लिए जा रही हूँ। ठीक है। मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। ठीक है बेटा। हेलो। तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? करना क्या चाहती हो आखिर तुम? हाँ? तुमने क्यों कहा कि अम्मी नहीं रही? बोलो, जवाब दो। झूठ क्यों कहा मुझसे? क्योंकि शर्मीन अम्मी ऐसे ही चाहती थी, इसलिए किया। अम्मी चाहती थी? हाँ, उन्होंने कहा कि यही ठीक रहेगा। कादर, झूठ मत बोलो। जहरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा था ऐसा करने को। वादा लिया था उन्होंने मुझसे। सुनो, पहले अच्छी तरह मेरी बात सुन लो। तुम 1 सेकंड के लिए बात सुन लो। मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी। जहरा, या तो तुम अभी मेरी बात सुनोगी या भी तुम्हारे दरवाजे पे आ रहा हूं, समझ गई?
आ जाओ। क्या हुआ कासिम, वो मिला क्या? नहीं, सिनान इस्माइल शेख पुलिस को भी नहीं मिला सरकान साहब। लेकिन एक बात और है जो आपको पता होना चाहिए। क्या, बताओ। फिरोज साहब और हानिया मैडम आज एक साथ जेल गए थे। क्या मतलब? उसे कुछ पता चला है क्या? मालूम नहीं मुझे, आपकी नॉलेज में लाना था इसीलिए खबरदार कर दिया आपको। तो ठीक है काजिम, मैं खबरदार रहूंगा अगर तुम मुझे कुछ होने से पहले बता दो। समझ गए ना तुम काजिम? आखिर ये करना क्या चाह रहा है? क्या हुआ, कोई खबर मिली है क्या? आपका बंदा छूट गया है। और अब वो कहाँ है? बेकोस के एक घर में। लोकेशन भेजता हूँ आपको। ठीक है, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। जहरा, बताओ किस लिए बुलाया है मुझे यहाँ? जिस लड़के के साथ उनके पास गई थी, क्या वो सब कुछ जानता है? उसे पता चल गया है क्या? तुम्हें बस यही फिक्र है ना कि कहीं सब कुछ सामने ना आ जाए? मुझे बस एक बात की फिक्र होती है कि तुम ठीक हो या नहीं। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र थी तो जर्नलिस्ट को क्यों छुपाया था? क्या मेरी माँ को भी गायब करना मेरे लिए ही था? हाँ? परेशान मत हो, वो अब किसी और के पीछे है। किसके पीछे? चले जाओ यहाँ से। जाओ। देखो, तुम मुझे जो मर्जी चाहे कह सकते हो, लेकिन जाने को मत कहो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मत करो मोहब्बत। ज़हरा, अम्मी, तुम अपनी अम्मी से नहीं मिलना चाहती? हाँ? उनसे बात नहीं करना चाहती क्या? मगर अब कानूनन तुम उनकी बेटी नहीं। उन्होंने वहां मेरा नाम दिया है कि मैं तुम्हारी खबर उन्हें देता रहूं। तो अम्मी से मिलने में मेरी मदद करो, तुम कहो उनसे। ठीक है, मैं उनसे जरूर बात करूंगा। जैसा तुम बोलोगी वैसा करूंगा। और पैसों का भी बंदोबस्त करूंगा, एक अच्छा वकील करने के लिए। अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है यार ज़हरा, आज से कोई छूट नहीं। वादा करता हूं आज से तुम्हें उसी तरह चाहूंगा जैसे तुम चाहती हो। अब से कोई छूट नहीं होगा, वादा है मेरा तुमसे। ज़हरा, ज़हरा, अच्छा बस 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 बस, अब कुछ नहीं। खामोश, बिल्कुल बिल्कुल खामोश। अच्छा, सुबह फोन क्यों किया था मुझे? क्या आज सुबह? हाँ, सुबह तुमने कॉल की थी लेकिन कुछ कहा नहीं। तुमने क्या कहा? कुछ कहा था तुमने? नहीं, जब तुमने कुछ नहीं कहा तो मैंने कहा ज़हरा मेरी जान। फिर भी जब तुमने कुछ नहीं कहा तो
कुलसुम, हानिया से पूछ लिया है ना, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं जाकर पूछ लेती हूँ। नहीं, रुक जाओ, मैं देखती हूँ। बेटा, हानिया मेरी जान, गार्डन में गई थी क्या? ठीक तो हो ना बेटा? क्या कुछ हुआ है मेरी जान? अब तुम क्या करने वाली हो सालिया? तुम्हारा आखिर उस औरत से क्या ताल्लुक है? ये नंबर मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है और मुझे ये बता दीजिए कि मैं आखिर इस तक पहुंचूंगी कब। कुछ तो इन्फॉर्मेशन दीजिए मुझे। मैम, आपने जो नंबर दिया है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप प्रोसिक्यूशन से कांटेक्ट करें। हाँ, शुक्रिया आपका, आपने कुछ ज्यादा ही मेरी मदद कर दी है। हानिया, जहरा कौन है? कौन है ये जहरा और आखिर तुम करने क्या वाली हो? जिक्रिया साहब। कौन है आप? मैं वकील फेरोज यमन हूँ। मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। लेकिन किस बारे में? सिनान के बारे में। दरअसल मैं पहले ही पुलिस को सब कुछ बता चुका हूँ। देखें, मैं आपको किसी परेशानी या मुसीबत में नहीं डालूंगा, मेरा वादा है आपसे। देखो मेरे भाई, मैंने पुलिस को भी यही कहा है कि सिनान के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, फिर हम इस तरह करते हैं। इस तस्वीर में जो लड़की है, क्या आप इसे जानते हैं? इसका सिनान से क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। देखिए, आराम से देखें, शायद आपको कुछ याद आ जाए। देख लिया, नहीं जानता मैं इस लड़की को। अगर तुम्हारे सवालात खत्म हो गए तो जा सकता हूँ मैं। ठीक है, आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर कुछ भी सुने या कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल कीजिए। खुश आमदीद मैडम। मीने कहाँ है? अपने रूम में है। मीने, आप आ गई अम्मी? क्या पप्पू का सरप्राइज रेडी है अम्मी? बताएं ना अम्मी, सरप्राइज क्या है? ये लो तुम्हारी फूफो का सरप्राइज। लेकिन ये तो स्नो ग्लोब है। हाँ तो क्या पप्पा के मोबाइल का पासवर्ड मैंने इसके लिए पता किया था? या अल्लाह, मीने तुम इतने सवालात क्यों कर रही हो? ये मैं उसी के लिए लाई हूँ। ये गिफ्ट तुम्हें उसे देकर सरप्राइज करना है या नहीं? मुझे देना तो है, लेकिन
मुझे लगा सरप्राइज कुछ और होगा। ठीक है, लाओ इसे वापस दो। अब कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन अम्मी। क्या लेकिन अम्मी? तुम अपनी पप्पू को सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन अगर ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो देने की कोई जरूरत नहीं है। उफ, तुम्हारी पप्पू ये देखकर कितना खुश हो जाती। मुझे बहुत पसंद आया, सच में बहुत पसंद आया मुझे। प्लीज प्लीज अम्मी दे देना मुझे ये। बिल्कुल नहीं, मुझे ये बहुत ही बुरा लगा। कितनी मुश्किलों से लाई थी, इतना ढूंढने के बाद तुम्हारी पप्पू के लिए ये लेकर आई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। खैर ठीक है, मेरी ही गलती है। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। अगर तुम्हें अपनी अम्मी से प्यार होता, मतलब अगर तुम्हें प्यार होता तो तुम कभी ऐसे नहीं कहती। आई एम सो सॉरी अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी प्यारी अम्मी हैं और बच्चे अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज ये दे देना अम्मी मुझे, प्लीज दे देना। सच में ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुमने पप्पू के फोन से पासवर्ड देखा था। ठीक है, मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। गुड गर्ल। तो ये लो। अम्मी क्या मैं इसे पैक कर लूं? मेरे रूम में गिफ्ट पेपर भी है। अम्मी करने देना प्लीज। उम्मीद है कि दिन अच्छा गुजरा होगा। अब जबकि हानिया अच्छा फील कर रही है तो मैं सोच रही थी कि इसको कहीं बिजी कर देते हैं। सरकान, क्या कहते हो तुम? आपने जरूर कुछ ढूंढ लिया होगा अम्मी। हाँ, चैरिटी कर लेते हैं। हानिया मेरी जान, तुम उस फाउंडेशन में एक काम करो कि जिसका नाम तुम्हारे नाम पर है। देखो अभी तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, वहां चलते हैं ऐसे ही। अगर तुम्हें समझ आए तो ज्वाइन कर लेना, वरना नहीं। अम्मी क्या पप्पू को दे दूं अभी? हाँ ले आओ, जाओ। क्या बात है प्रिंसेस? मैंने अपने पप्पू को सरप्राइज करना चाहती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी आपने ये बहुत अच्छा किया कि हानिया को फाउंडेशन में बिजी कर लिया। इसके लिए काफी अच्छा रहेगा ये। ज़हरा, ज़हरा थी ना वो जो हमारे साथ फाउंडेशन में काम करती थी। हाँ, ज़हरा को तो छोड़े हुए काफी वक्त हो गया। उसका नाम अचानक तुम्हें आज कैसे याद आ गया बेटा? पता नहीं, बस ऐसे ही याद आ गई। अच्छा हुआ छोड़ दिया उसने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी वो। ये आपके लिए है पप्पू। चले अब खोले ना इसे। क्या कर रहे हो? मैं हूं। माफ करना मुझे भाई। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारा खाना। आपका शुक्रिया भाई। आया है, बैठे, तशरीफ रखिए। शुक्रिया तुम्हारा। पासपोर्ट का क्या हुआ भाई? बात हो गई है, काम चल रहा है उस पर। बस कुछ ही दिनों में मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन यहां बात पैसों की है।
कैसे चुकाओगे तुम? मैंने बताया था आपको, जैसे ही मेरे जर्मनी जाने का होगा मैं आपको पैसे दे दूंगा, वादा है मेरा। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाबा की वजह से कर दूंगा। मैं आपका एहसान एक दिन जरूर उतार दूंगा, वादा है मेरा। ठीक है। हाँ, एक और बात, ये एक बंदा अपना कार्ड देकर गया था, देख लो, शायद जानते हो तुम उसे। जहरा की तस्वीर भी थी उसके हाथ में।